जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर इस समय अमेरिका गए हुए और अमेरिका से एक बार फिर उसने गीदड़ भभकी दिया है भारत को, और भारत को एक चमचमाती मर्सरीज कार कह के कहा कि अगर भारत एक मर्सरीज कार है तो पाकिस्तान एक डंपिंग वाला ट्रक है, और अगर ट्रक से कार टकरा गया तो कार का क्या हाल होगा समझ जाइए। तो एक तरफ जहां टैरिफ वार चालू था, डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया 25%, और अभी 27 तारीख से 50% भारतीय प्रोडक्ट पे 50% का टैरिफ लगाने का अनाउंसमेंट किया था। तो वही पाकिस्तान पे 29% से टैरिफ घटा के 19% कर दिया। तो ये पाकिस्तान प्रेम समझने की जरूरत है कि अमेरिका को भी लगता है कि आने वाले टाइम में जो उसका स्टारडम है, सुपर पावर, वो उसके हाथ से छीनने वाला है। क्योंकि जिस हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है, और क्योंकि 140 करोड़ लोगों का देश है, और जिस हिसाब से यहाँ पे सप्लाई है, तो वो अमेरिका यहाँ पे जो एनिमल्स, डेयरी प्रोडक्ट और कृषि में अपनी हिस्सेदारी चाहता था कि उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, और उसमें अमेरिका पशु आहार वगैरह में ऐसी चीज़ें लाए जो कि मांसाहारी, जिससे दूध का प्रोडक्शन और हो। मगर इंडिया में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे चर्बी वगैरह बहुत कम यूज होता है। तो दो टूक मोदी जी का जवाब हुआ। उसने कहा कि ये जो ब्रिक्स देश है, ब्रिक्स देश रसिया से तेल लेना बंद करे, खासतौर से भारत रसिया से तेल न ले, भारत हमसे तेल ले, पाकिस्तान के माध्यम से ले। मगर भारत, मोदी जी ने कहा कि हम अपने किसानों और एमएसएमई सेक्टर के नौजवानों के हितों के रक्षा के लिए कभी भी किसी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते। ऐसे दो टूक जवाब के बाद ये बौखलाहट, उनको लगता है कि पाकिस्तान को मस्त खाद पानी देकर भारत के कंपटीशन में खड़े रखना ज़्यादा उचित है। और उसने कहा कि अगर सिंध नदी का पानी भारत रोकेगा, क्योंकि अगर सिंध नदी के पानी से 70% जो कृषि है या पीने का, तो 70% जो डिपेंडेंट है वो सिंध नदी के पानी पे। वहीं बिलावल भुट्टो का लड़का बिलावल ने कहा कि अगर भारत पानी बंद करेगा तो हम भारत की जिंदगी जान ले लेंगे, खून खराबा हो जाएगा। मगर मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर, मतलब पहलगाम की घटना के बाद ही कहा था कि पानी और गोली साथ में नहीं चल सकती, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, और टेरर और टाग दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और मोदी जी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है,
तो आज जैसे ही असीम मुनीर ने कहा कि हम आधे दुनिया को तबाह कर देंगे, हमारे पास परमाणु बम है, मगर इसका पलटवार इंडिया से हुआ है। भारत ने कहा कि हम तुम्हारे किसी भी एटम बम के सामने झुकने वाले नहीं हैं और किसी भी तरह के अटैक का हम मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। तो ये वो कांग्रेस रिजिम की सरकार नहीं है कि जो धमकी देने के बाद या फिर हमारे देश के नौजवानों का सर काट के लेके चला जाता था पाकिस्तान, और हमारे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ डोजियर देते थे, यूएन में एक डोजियर देते थे, यूएन में अपील करते थे, या फिर अमेरिका के सामने पूंछ हिलाते थे, या चीन के सामने नतमस्त होते थे। मगर अब का जो भारत है ये पलटकर जवाब देने वाला भारत है। और मोदी जी ने दो टूक कह दिया है कि अगर गोली का जवाब गोला से दिया जाएगा, ये भारत जवाब देने वाला भारत है, अंदर घुस के मारने वाला भारत है, ये किसी के भी दबाव में झुकने वाला भारत नहीं है। तो ये बात अमेरिका को भी समझ में आ रहा है कि जिस हिसाब से भारत की बढ़ती लोकप्रियता और भारत के साथ जिस हिसाब से विश्व के लोग जुड़ रहे हैं, जैसे जब ये मैटर टैरिफ वार का हुआ तो ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा ने सीधे कहा कि आई कांट सकम ऑन द प्रेशर ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प, I have directly contact to पीएम नरेंद्र मोदी। और ऐसी बातें ही शायद डोनाल्ड ट्रंप को और भी चुभ रही है। अगर आने वाले समय में ये जो अमेरिका का पालतू कुत्ता, क्योंकि असीम मुनीर को लगता है कि अब पाकिस्तान में तख्ता पलट करने का समय आ गया है, और तख्ता पलट करके और परवेज मुशर्रफ के जैसा हुकूमत अपने हाथ में लो। लेकिन अगर तख्ता पलट होगा तो ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये पड़ोसी मुल्क है। मगर आने वाले टाइम में देशवासियों को कमर कस के तैयार होना चाहिए कि कभी भी पाकिस्तान के साथ युद्ध भी हो सकता है। वहीं अमेरिका ने बीएलए बलोच आर्मी के ऊपर बलोच लिबरेशन फ्रंट पे बैन लगा दिया, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। मैं कहना चाहता हूं कि बीएलए जो है, बलूचिस्तान के लोग अपने हकों की रक्षा के लिए अगर संघर्ष कर रहे हैं तो ये तो पूरे यूनाइटेड नेशन की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के कब्जे से पीओके और बलूचिस्तान को अलग कराना चाहिए, उनको स्वतंत्र कराना चाहिए। मगर इसके बजाय अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करते हैं तो कहीं न कहीं अमेरिका की मंशा खराब है, और अमेरिका शीघ्र ही दो टुकड़ों में टूटने वाला है। ये सुपर पावर का जो तमगा है वो हटने वाला है, बहुत कुछ बदलने वाला है। तो ये भारत जवाब देने वाला भारत है। ये असीम मुनीर के जवाब के गीदड़ धमकी के सामने झुकने वाला नहीं है। और हमारे राफेल फाइटर और S-400 ये जो करामात दिखाए अभी पहलगाम के बाद जो हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, महज 30 सेकंड के अंदर पाकिस्तान की मिट्टी पलीत कर दी।
तो पाकिस्तान को गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। आराम से पाकिस्तान के लोगों के हितों के रक्षा के लिए शांति बहाल की बात होनी चाहिए। खून खराबा किसी भी मसले का समाधान नहीं है। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।